हाय गाइस। हुई के खुद को डिफेंड करते हुए उसकी शर्ट फट जाती है, इसलिए जिनशी अपनी कोट से हुई को कवर करता है। हुई अनकंफर्टेबल हो वहां से चली जाती है और अगले दिन डायरेक्टर पू का पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है। डायरेक्टर पू सूट ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाते हैं, जहां वो फोन पर एजीएस के बारे में किसी से बात कर रहे थे और हुई बाहर से कान लगा सुन रही थी। पर अचानक डायरेक्टर पू दरवाजा खोल देते हैं, पर इससे पहले कि डायरेक्टर की नजर हुई पर पड़ती, बगल वाले ट्रायल रूम से जिनशी हुई को खींच अंदर कर लेता है और हुई की लिपस्टिक मार्क उसकी शर्ट पर लग जाती है। ये लोग ट्रायल रूम से बाहर आते हैं और अब वापस लौट रहे होते हैं, पर वहाँ की एक स्टाफ उन्हें रोक लेती है क्योंकि उस शर्ट पर लिपस्टिक स्टेन था, इसलिए जिनशी को वो शर्ट खरीदनी ही होगी। पर वो इस शर्ट के लिए पे करने से मना कर देता है और हुई को पे करने के लिए बोलता है क्योंकि वो शर्ट उसी ने खराब की थी। हुई कहती है पर ये तुम्हारी वजह से हुआ था, मैं पे नहीं करूंगी। जिनशी कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है और क्योंकि मैं हाल ही में अब्रॉड से वापस आया हूँ, मुझे यहाँ के मोबाइल पेमेंट सिस्टम भी नहीं पता। अब हुई के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो गुस्से में उस शॉप की उस स्टाइल की सारी साइज और कलर्स के शर्ट खरीद कर जिनशी को अपना छोटा भाई कहते हुए उसे गिफ्ट कर देती है। हुई के जिनशी को उसका छोटा भाई कहने पर जिनशी की खुशी गायब हो जाती है, जो उसे हुई से शर्ट के लिए पेमेंट करवा कर मिली थी। अब ये दोनों अपनी लड़ाई के बाद कैफे में बैठ रियल मैटर जीआरएन के डायरेक्टर को एक्सपोज करने के बारे में बात करते हैं और दोनों साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये बात ब्लू जे की रेपुटेशन की भी थी, तो ये मैटर जिनशी के लिए भी उतनी ही जरूरी थी जितनी की हुई के लिए। अगले दिन हुई और जिनशी प्लानिंग कर हुई डायरेक्टर पू की वाइफ मिसेस पू को एक कैफे में मिलने बुलाती है और यहाँ जिनशी भी सेम कैफे में लिन को प्रोजेक्ट डिस्कशन के बहाने बुलाता है। हुई और जिनशी मौका देखते हुए लिन और मिसेस पू को अकेला छोड़ देते हैं और क्योंकि लिन ने मिसेस पू को कैफे में देख लिया था, तो वो जिनशी के जाते ही मिसेस पू को कॉल कर उनसे पूछती है कि वो वहाँ हुई के साथ क्या कर रही हैं। मिसेस पू कहती है कि हुई ने उसे मिलने बुलाया है और वो डायरेक्टर पू के लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछ रही थी। मीन वो भी मिस्टर पू को रिश्वत दे अपने प्रोजेक्ट की डील डन करवाना चाहती है। ये बात सुन लिन समझ जाती है कि ये हुई की चाल है और वो मिसेस पू को कहती है कि हुई सिर्फ मेरे और डायरेक्टर पू के बीच हुई डील का पता लगाना चाहती है। हुई अपना मोबाइल वहीं टेबल पर उस जिनशी की कॉल रिसीव कर छोड़ आई थी और यहाँ ये दोनों जिनशी के मोबाइल के थ्रू लिन और मिसेस पू के बीच की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। और अब ये कॉल रिकॉर्डिंग डायरेक्टर पू को एक्सपोज करने के लिए काफी थी। अगली सीन ग्वांचो ग्रुप की दिखाई जाती है, जहां शिरांग गुस्से से पागल हुआ पड़ा था क्योंकि जियरिन ने एजीएस से डील ब्रेक कर दी थी। इसलिए शिरांग अब अपना सारा गुस्सा लिन पर उतारता है क्योंकि ये उसी की बेवकूफी की वजह से हुई थी। लिन कहती है कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी, मुझे जिनशी और हुई के बारे में कुछ पता चला है। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों का कुछ ज्यादा ही मिलना जुलना हो रहा है और जिनशी शुरू से ही मिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। मुझे डाउट है कि जिनशी और हुई के बीच नाजायज रिश्ता है। क्योंकि जिरांग अभी भी गुस्से में ही था, वो बिना कुछ सोचे समझे या कह देता है कि हुई तुम्हारी तरह नहीं है। ये अच्छा था। अब जिरांग ऐसा कहने के लिए लिन से माफी मांग उसे मनाने लगता है। अगले दिन हुई की कंपनी में भी ये न्यूज मिल जाती है कि जियरिन ने ग्वांचो के साथ डील कैंसिल कर दी है और अब जियरिन मिस प्रोजेक्ट साइन करेगी। इसी खुशी में मू सारे कलीग्स को ट्रीट देती है, जिसमें मू ने जिनशी को भी इनवाइट किया होता है। यहाँ सब लोग ड्रिंक करते हैं, पर जिनशी अपने हार्ट कंडीशन की वजह से ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता था और ये बात हुई को भी पता थी, तो वो जिनशी को ड्रिंक ना करने देने के चक्कर में खुद ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। रेस्टोरेंट से बाहर आ जिनशी और हुई फिर से अपनी ब्रेकअप वाली बात ले लड़ने लगते हैं और यहाँ इनकी ब्रेकअप स्टोरी क्लियर हो जाती है। इन दोनों का ब्रेकअप जिनशी को ये पता लगने से हुआ था कि हुई सूतियान नहीं है। हालांकि हुई ने ये बात कई बार जिनशी को बतानी भी चाहिए, पर उसने कभी सुनी नहीं और जब जिनशी को ये बात पता चली तो उसने हुई से ब्रेकअप कर लिया। इस वजह से उसकी हार्ट कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसके बाद ही उसकी सर्जरी भी होती है। इस पूरे टाइम में हुई जिनशी के साथ ही थी, जो कि जिनशी को पता नहीं था और जिनशी के होश में आने से पहले ही हुई वहां से जा चुकी होती है और उसके बाद से ये लोग 5 साल बाद अब मिल रहे हैं। हुई नशे में ये सारी बात जिनशी से कह देती है, तभी मू भी वहां आ जाती है और वो हुई को उसके घर ले जाती है। अगले दिन हुई कल होने वाली प्रोजेक्ट मीटिंग को मू को अटेंड करने के लिए कहती है क्योंकि उसे कोई और काम था।
और इसलिए कल की मीटिंग मू अटेंड करती है, पर जिनशी को मीटिंग में हुई ही चाहिए थी, इसलिए वो मू को प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज कर देता है और मू हुई को बुलाने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उसी के पास थी। हुई के वहां आने के बाद वो लोग मीटिंग स्टार्ट ही करने वाले थे कि तभी हुई को शॉन शो के हॉस्पिटल से कॉल कर बुलाया जाता है, इसलिए हुई मीटिंग छोड़ हॉस्पिटल चली जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।